जय हिंद। आज भारत के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण 35 लगभग प्रश्न देखेंगे जो कि MCQ के रूप में होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आपका पहला प्रश्न रहा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल प्रपात। कुंचिकल प्रपात ये पूछा गया प्रश्न है जो कि आपके बलग में दिया है। SSC टैक्स में, इनकम टैक्स में पूछा है 2008 में, और MTS में भी पूछ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है, यानी कि कितनी ऊंचाई है, इसकी ऊंचा कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 455 मीटर ये ऊंचा है, भारत का सबसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक सही आंसर। कौन सा जलप्रपात अभी तुरंत बताएं? कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आ गया है, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के निदागोडू गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी क्या कौन सा है? तो ब्राही नदी के पर स्थित है, ब्राही नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और चलते हैं कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या जोगारा मुंडी किस नदी पर है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा शरावती नदी पर। यानी कि जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से जोग प्रपात की सही ऊंचाई क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 253 मीटर। जोग जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो 253 मीटर्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट पर, ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या 9, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और आपका अगला प्रश्न रहा आपका अगला प्रश्न संख्या 10, कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे कुछ संबंधित प्रश्न देख लें, जैसे कि मध्य प्रदेश का अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ का राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। खैर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न रहा 11वां प्रश्न संख्या, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका प्रश्न अगला रहा, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। और ये सब प्रश्न पूछा गया है, देख रहे हैं आप यहाँ लिखा हुआ है, सब प्रश्न पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पहले भी कर रहे हैं, कावेरी नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न रहा, शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत गृह जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, यह किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
और यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब चैनल को कर दे और एक लाइक ज़रूर करें। और कमेंट में आप कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में ज़रूर कुछ कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आ गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी पर ये जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये भ्रंश घाटी, ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो अभी तुरंत बताएं, जबलपुर जिला में होगा, क्योंकि जबलपुर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट प्रपात को न्याग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न देखो MPPSC में पूछा गया प्री में 2010 में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये लगभग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न भाई मेरे रहा प्रश्न संख्या 19, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट आपका छत्तीसगढ़ के ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में स्थित है, बस्तर में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं भाई और आपका अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। कहता है किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है? तो चित्रकूट किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 21, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेनाल जलप्रपात। ये पूछा गया है रास में, RTS प्री में 2006 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा, किस नदी पर मेनाल जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेनाली नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, चैनल को शेयर करें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को कुछ कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है वजाचल जलप्रपात केरल के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिअसूर में स्थित है। केरल के किस जिला में? तो ऑप्शन नंबर बी, त्रिअसूर जिला में। ऑप्शन नंबर बी आपका है, ऑप्शन नंबर बी त्रिअसूर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या 24, वट्टापराई जलप्रपात जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाझयार। किस नदी पर? तो पाझयार नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। कहता है थलैयार जलप्रपात, जिसे राइट टेल भी कहा जाता है, किस जलप्रपात को? थलैयार को। किस राज्य में स्थित है ये? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लगभग 30 प्रश्न है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहा बाराकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमोगा। किस जिला में? शिमोगा जिला में कौन सा जलप्रपात? बाराकाना जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
अगला प्रश्न आपका रहा, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोध बराकर जलप्रपात जो है नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल कर बोला हट झुट्टी इतनी तेरी औकात नहीं। तो भाई साहब, मंजिल को उसके ऊंचाई पर गरूर है, उसको औकात दिखाना है और एक प्रत्येक दिन कुछ टारगेट लेकर चलिए कि हमको आज इतना करना है और उसको पूरा कीजिए। और रात में सोने से पहले देखिए कि हम पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। सुबह में एक नोट्स बनाइए, डायरी, और उसमें प्रत्येक दिन अपना दिन का क्या क्या करना है, क्या क्या नोट्स, कितना देरी मैथ पढ़ना है, कितना देरी रीजनिंग पढ़ना है, कितना देरी जीके जैसा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, करंट पढ़ना है, सभी का टाइम डेटा बना लीजिए और उसको रात में सोने से पहले पूरा देखिए कि हम पूरा कर पाएँ कि नहीं पाए। टारगेट एक बना के चलिए और फिर देखिएगा कि आपका तैयारी कहाँ जाता है। अगले प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब पहला है ऑप्शन चुलिया प्रपात चंबल नदी, बी नंबर ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, अगला है जोग प्रपात कृष्णा नदी, अगला है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोग प्रपात कृष्णा नदी नहीं। जोग प्रपात इससे पहले बता चुके हैं, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, शरावती नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जोग प्रपात शरावती नदी पर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका रहा मिलान का, कि मिलान कीजिए, सुमिलित कीजिए। तो दूध सागर यानी ए का कौन हो जाएगा? 4। दूध सागर किस मांडवी जिले में है? कहाँ है? मांडवी में है। दूध सागर मांडवी में। डुडुमा जो है मच्छकुंड में ही है। डुडुमा बी का 2 ही है, डुडुमा मच्छकुंड में। और गोकाक जो है जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात शरावती नदी यानी कि 3 नंबर, डी का 3 नंबर जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और आपका लास्ट प्रश्न आज का रहा प्रश्न संख्या 30, किस निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? यानी जल प्रपात दे दिया है का संबंध नदी से है, तो किसका संबंध किससे है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर सही बोल रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर सही बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 कपिल धारा प्रपात ये गोदावरी नदी पर नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि 2 और 3। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना भाई, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह एक एक टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।